वाराणसी के कटसरा में 66 करोड़ की अधिक लागत से 12 एकड़ से अधिक जमीन पर अटल आवासीय स्कूल का निर्माण कराया गया है, जिसमें इंग्लिश मीडियम जैसी पढ़ाई की जाएगी। बोर्डिंग स्कूल की तर्ज पर बच्चों के लिए कैंपस की सुविधा भी मौजूद रहेगी। दरअसल कोरोना काल के दौरान जिन मजदूरों के बच्चे की पढ़ाई छूटी थी, उन बच्चों को अब स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। बताते चले कि इस स्कूल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 सितंबर के आगमन के दौरान किया जाएगा, जिसका निरीक्षण खुद करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इसके दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की। स्कूल के बारे में बता दें कि आपको स्कूल देखने में बहुत ही लग्जरियस है। इंग्लिश मीडियम जैसे इस स्कूल में सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो या फिर चेयर हो या फिर क्लासरूम हो, सभी तरह की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस स्कूल का निर्माण कराया गया है, जिसमें बच्चे निःशुल्क शिक्षा ले सकेंगे। तो कहीं न कहीं एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के हाथों काशी वासियों को मिलने जा रही है और उन बच्चों को मिलने जा रही है जो कहीं न कहीं पैसे के अभाव में शिक्षा से दूर रह पाते थे। फिलहाल इस स्कूल को देखने के बाद लोग अब यही कह रहे हैं कि बनारस और यूपी फिर से बदल रहा है, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से सांसद बने हैं, तब से काशी में विकास की गंगा बह रही है। उसी की तर्ज पर ये इस स्कूल का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही यूपी के 16 जिलों में इस तरह के स्कूलों का निर्माण कराया गया है। 14 मंडलों में इस तरह के स्कूल बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं उन पर भी एक करारा निशाना है, जो लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि यूपी में स्कूल की व्यवस्था चरमराई हुई है। फिलहाल जिस तरह के स्कूल का निर्माण कराया गया है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से भी बेहतर है, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार यूपी सरकार पर निशाना साधती हुई देखने को मिल रही थी। लेकिन इस स्कूल को देखने के बाद अब दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं ये मानने पर मजबूर होगी कि यूपी में योगी सरकार भी बढ़िया स्कूल बनवा सकती है। फिलहाल स्कूल का उद्घाटन 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाना है और 13 सितंबर से इस स्कूल में बच्चे निःशुल्क शिक्षा ले सकेंगे। सर, अटल आवासीय विद्यालय जो बन रहा है, किस तरह का यह विद्यालय है, किस तरह से आधुनिक और क्या क्या सुविधाएं हैं इस विद्यालय की? माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर पूरे प्रदेश के 18 मंडल में एक मॉडल अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हुआ है, जिस कड़ी में वाराणसी में भी करसड़ा ग्राम पंचायत में अटल आवासीय विद्यालय हमारा संचालित हो गया है। इस विद्यालय में प्रतिवर्ष 80 बच्चे क्लास 6 से उनका एडमिशन होगा, 12वीं तक वो पढ़ेंगे और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ इन अटल आवासीय विद्यालय में दी गई है। सभी अटल आवासीय विद्यालय 10 एकड़ के ऊपर लैंड एरिया के अंदर निर्माण उनका हुआ है। ये अटल आवासीय विद्यालय रेजिडेंशियल हैं, प्रॉपर रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, जिसमें सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं बच्चों को निःशुल्क रूप से दी जा रही हैं। इनमें जो सबसे कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, लेबर क्लास के बच्चे और अनाथ बच्चे जिनको मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से भी जोड़ा गया है, उन बच्चों का यहाँ एडमिशन हुआ है। 11 तारीख से हमारी कक्षाएं वहाँ संचालित हो गई हैं, सभी टीचर्स का एनरोलमेंट हो गया है। इसके साथ कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी, मेस सर्विसेज, गार्डनिंग सर्विसेज, स्किल ट्रेनिंग, सभी तरह की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ वहाँ देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बच्चों का एक पूरा को-करिकुलर के साथ विकास किया जाए और उनको ऐसी कोई कमी लेबर क्लास के बच्चे को ना लगे, जिससे वो भविष्य में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने में कोई उसको लगे कि उसके अपब्रिंगिंग में कमी रह गई, ऐसे कोई कमी उसको महसूस ना हो। इसलिए हर तरीके की फैसिलिटीज़ जो पॉसिबल हैं उन्हें बच्चों को दी जा रही हैं। क्या लागत आई है इसको बनाने में? ये अब तक कितने बच्चे इसमें? 66 करोड़ 54 लाख से हमारे यहाँ के अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हुआ है। पहला सत्र भी शुरू हुआ है, तो 80 बच्चों का इसमें एडमिशन हुआ है, जिसमें मंडल के चारों जनपद वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर, उनके बच्चों का इसमें एडमिशन हुआ है। पेरेंट्स भी यहाँ आए थे, प्रिंसिपल और सभी स्टाफ की नियुक्ति हो चुकी है और बच्चे और उनके पेरेंट्स, उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी यहाँ एडमिशन लेने के बाद और देखने के बाद कि उनका बच्चा ऐसी फैसिलिटी में पढ़ेगा जहाँ कभी उनके लिए सपना होता था। तो ये देखने के बाद कि किसी भी प्राइवेट स्कूल से फैसिलिटीज़ हमारी इस अटल आवासीय विद्यालय से बेहतर होंगी। स्मार्ट एजुकेशन हर तरीके से उनको बच्चों को मिलेगी। एस्ट्रोनॉमी लैब यहाँ बनेगी, AI रोबोटिक्स लैब यहाँ निर्माण होगी। तो सभी मंडल के जो चारों जनपद हैं उनके पेरेंट्स यहाँ जब भी हमारे साथ हैं और उनके बच्चे भी हमारे यहाँ, उनकी पढ़ाई चालू हो गई है।